अभी देखो ना, डॉक्टरों के पास लोग लाइन लगा के खड़े हैं। सर आप देखेंगे जितने बड़े हॉस्पिटल में चले जाओ, लोग बैठे हैं, उसमें 70% से ज़्यादा लोग जो हैं वो पेशेंट स्ट्रेस के हैं। हुआ कुछ नहीं होता, बस डॉक्टर के पास जाना है। अब डायबिटीज़ रोग है, स्ट्रेस का रोग है, माइग्रेन का रोग है, स्ट्रेस का रोग है, बॉडी एक है, स्ट्रेस का रोग है। मतलब जितने भी बीमारियां स्ट्रेस से पैदा हो रही हैं आज की डेट में, मुझे नहीं लगता कि कभी भी ऐसा हुआ होगा। अब जैसे डायबिटीज़ है, देखो हर एक को हो रहा है, हर तीसरे इंसान को डायबिटीज़ है। जिसको नहीं है उसको प्री डायबिटिक करके छोड़ देते हैं डॉक्टर की, तेरे को प्री डायबिटीज़ हो गया। तो उसके लिए जैसे हमने बताया पीछे कि मेथी दाना और कलौंजी और साथ में काले चने रात को पानी में डालो, सुबह खाओ, उससे डायबिटीज़ भी कंट्रोल होती है और इन्फ्लामेशन भी कंट्रोल। कलौंजी बहुत बेहतरीन चीज़ है। हाँ, ये तो आपको मालूम है, हमारे जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसका जिक्र किया है। कलौंजी खाओ, बहुत बेहतरीन, मुफीद, उर्दू में लफ्ज़ मुफीद, बहुत अच्छी चीज़ है जहन अपनी बॉडी के लिए। कलौंजी है, जैतून का तेल है। हाँ, जैतून का तेल, और जैतून तो हाँ, बहुत ही उसका आला दर्जा है। और जैतून का तेल है, जैसे लोगों को मैं बताता हूँ कि सैलड लो सुबह सुबह, उसमें 2 चम्मच जैतून डालो, थोड़ा सा काला नमक मिर्च डाल के उसको खाओ, तो एसिडिटी गैस का मतलब ही नहीं रहता। बिल्कुल, मैं आपको बता रहा था ना कि मैं सुबह जब उठता हूँ तो निहार पेट कुछ भी खाए बगैर 1 कप गर्म पानी में, चाय नहीं पीता मैं, उसमें नींबू निचोड़ के और चिया सीड होते हैं ना, 1 चम्मच भर के उसको मैं पी जाता हूँ। क्या मज़ेदार चीज़ बनती है वो। तो पूरा सिस्टम साफ हो जाता है। उसके बाद जो भी कर रहा, डिटॉक्स हो जाता डिटॉक्स हो गया। और फिर दोपहर के खाने से पहले एक और एक चीज़ मैंने कि एक गर्म पानी का मग, उसमें एक ग्रीन टी का थोड़ा सा डाल दिया, चुटकी भर हल्दी और दालचीनी चुटकी भर और 1 छोटा चम्मच इसबगोल मिक्स करके आप पी जाइए। आपका मतलब वेट लॉस ऐसे मतलब कंट्रोल में रहेगा। आप ज़्यादा जानते हैं, मैं बता रहा हूँ। आप जेन्युइन है, पूरी बॉडी जेन्युइन है, नहीं तो किसी का तोंद निकला हुआ, किसी की गालें भरी पड़ी हैं। और एक चीज़ मैंने जो मुझे बताया गया था कि हमारे पास ये कहते थे कि भाई जब खाना खाओ, और ये साइंटिफिक फैक्ट है कि जब आप खाते हैं तो पेट से सिग्नल ब्रेन तक जाने के लिए 20 मिनट लगते हैं। तो जिस वक्त आपको लगा कि आपने खा लिया, पेट भर गया, मतलब आपका पेट बहुत पहले भर चुका था, अब ओवर ईटिंग हो गई है। ओवरईटिंग हो गई। तो आप जब 50% 60% खा चुके हैं ना, थोड़ी देर छोड़ दीजिए, 10-15 मिनट आप रुक जाइए, तो आपको लगेगा हाँ भैया हो गया मेरा, खाने का मन ही नहीं करता। हाँ। हम कई बार कहते नहीं कि जल्दी लेके आ, नहीं तो भूख मर जाएगी। वो एक चपाती अगर लेट हो जाए 10 मिनट तो फिर कहता है अब रहने दो, क्योंकि अंदर से वो सिग्नल कंप्लीट हो गया। हाँ, कंप्लीट, वो जाते जाते 20 मिनट लगते हैं, ये प्रूफ है। हाँ, वो कंप्लीट हो गया। तो ये भी बहुत ज़रूरी बात है। जिन लोगों का मोटापा बढ़ रहा है डे बाई डे, वेट बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, उनके लिए ये एक फैक्ट है कि खाना जो है वो कम से कम 20-25% खाना जो है वो कम। पुराने लोग कहते थे ना कि आधा पेट खाओ। आधा पेट का मतलब क्या, ये नहीं कि मत खाओ, लेकिन आधा पेट का मतलब कि जब आप खाना आधा खा चुके हैं, थोड़ा सा वक्फा ले लो, फिर आपको पता लगेगा कि आपका पेट भर चुका है और ज़रूरत नहीं है उसकी। ये सबसे बड़ी बात है। बहुत बड़ी बात आपने बताई है, विज्ञान की और ज्ञान की, दोनों चीज़ें आ गई इसके अंदर। और एक चीज़ है कि जैसे ना जी, डाइजेशन है, ब्लोटिंग है, गैस बनती है, मुंह से भी निकलती है और बैक से भी निकलती है। ऐसे में कुदरत ने दिया अपने को त्रिफला पाउडर। त्रिफला के बारे में आप बिल्कुल भली भांति जानते होंगे। उसमें हरड़, बहेड़ा और आंवला 3 चीज़ों का मिश्रण है जी। जो हरड़ है वो उसमें डाली जाती है 1%, मतलब 100 ग्राम। बहेड़ा डाला जाता है 2%, मतलब 200 ग्राम। और आंवला डाला जाता है 4%, मतलब 400 ग्राम। ये रेशो जो है ना जी, ये पेट की आंतड़ियों को डिटॉक्स करती है। जैसे इसका आधा 1 चम्मच शाम को मैंने बोला है कि 5 बजे के बाद जो पुरुष लोग हैं उसको खाएं। जो महिलाएं हैं वो रात को पानी में डाल के रख दें, सुबह उसको खाली पेट पी लें। तो उससे क्या होता है जी, जैसे बॉडी के अंदर ना जितना भी मल जमा हुआ है
आंतड़ियों में, वो उसको ऐसे वॉश करता है जैसे डिटर्जेंट कपड़े को वॉश करता है। ये आयुर्वेद का एक वात पित्त कफ को तीनों दोषों को कंट्रोल करता है वो। और ऐसी एक त्रिकुटा है, ये त्रिफला हो गया, एक त्रिकुटा है। जी। जो त्रिकुटा है ना जी, वो आपकी थ्रोट इन्फेक्शन गले की और बॉडी के अंदर जितनी भी रेशे की इन्फेक्शन है, जैसे उसके अंदर काली मिर्च, मग पीपल और सौंठ, 3 चीज़ों का त्रिफला और त्रिकुटा अगर 2 चीज़ें लोग अपना लें तो ज़िंदगी में कभी थायराइड होने का और गैस्ट्रिक प्रॉब्लम होने का खतरा नहीं रहता। और ये अपने आप में देखो आयुर्वेद की क्या अद्भुत चीज़ है। अपने बुजुर्गों ने घर में रखी हुई थी, मसालेदानी में रखी होती थी। आजकल लोगों ने मसालेदानी को निकाल के उसकी जगह को चाट मसाले भर दिए और चटनियाँ बनाते थे पहले धनिया पुदीने की, है ना। थायराइड होता ही नहीं था, धनिया की चटनी खाते थे। अब थायराइड हर एक को हो रहा है, क्यों? क्योंकि उसने अब सॉस डाल दिया ले आके किचन में, तो साथ में आपने फ्रिज डाल दिया, फ्रिज के अंदर हर वक्त ठंडा पानी, चिल्ड पानी पीते हैं और फिर उसके अंदर बासी आटा रख देते हैं, उसी की रोटी बना के। मतलब अब बीमारियां तो लोग खुद अपने घर में मशीन लगा रखी है बीमारियों की, फिर बीमारी तो बिल्कुल सही आप कह रहे हैं, क्योंकि मुझे याद है जब छोटा था हमारे जो मामा थे वो मर्तबान कहते हैं ना, वो ग्लास जार, उसमें आंवला रखते थे, वो आंवले, हाँ, मुरब्बा उसका, हाँ, सेब का, और वो सेब जैसा गोल गोल होता था, हाँ, बड़ा हो जाता, बड़ा वाला, हाँ, और वो रोज खाते थे वो। हाँ। अच्छा, ये लफ्ज मुरब्बा भी मैं जमाने के बाद सुना हूँ क्योंकि आजकल आप किसी नए बच्चे को बताओ मुरब्बा क्या, वो समझेगा नहीं क्या बोल रहा है। उसको जैम पता है उसको मुरब्बा नहीं, जैम पता है वो। अब देखो, पेट के लिए सबसे बढ़िया है जी बेल का मुरब्बा, जो बेल फ्रूट होता है उसका मुरब्बा, और सेब का मुरब्बा जो ब्रेन के लिए और हार्ट के लिए अच्छा है। मतलब लोगों ने इन चीज़ों को अब फार्मिंग कर दिया, अब ये कोल्ड स्टोर की चीज़ें रह गई। अब जैसे आम है, आम की सब्ज़ी कितनी बढ़िया बनती थी, अभी भी बनाते हैं जो लोग बनाते हैं, आम को बॉयल करके उसकी सब्ज़ी बनती है। तो ऐसी चीज़ें अगर खाते हैं, अब मैंने बताया अभी बातों बातों के अंदर कि धनिए की चटनी जो है ना जी, ये गले की सबसे बेस्ट, मतलब थायराइड ग्लैंड को ये सबसे खुश रखती है, कभी कुछ होता ही नहीं है। अभी पीछे अनूप जलोटा जी बैठे थे मेरे साथ, मैं कहा सर आप जो इतना सारा दिन सुर लगाते हैं, गाते हैं, आप क्या करते हो गले के लिए? कहते गोयल साहब मैं क्या करता हूँ, मैं अमरूद के पत्ते लेके ना उनको चबा चबा के खाता हूँ। मैं कहा जी फिर? कहते मेरा गला बिल्कुल ठीक हो जाता है। तो फिर मैंने उनको बताया, मैं कहा एक काम और करना सर, मैं कहा पंजाब में जितने सिंगर हैं वो मेरे से नुस्खे लेते हैं, मैं क्या आप एक काम करना, सेंधा नमक लेकर के आधा चम्मच और 1 चम्मच हनी लेकर के उसको अच्छे से मिक्स करके चाट के खा के देखिएगा, फिर गला क्या कहता है। उसके बाद वो कहते अभी खाएंगे, वही मंगा के खिलाया। आप ये कह रहे हैं चाट के खाने की बात, तो मुझे याद आया कि मैं जब छोटा था, वालदा हमारी बादाम भिगाते थे रात भर और मिट्टी की कुलिया में, मिट्टी की कुलिया, उसमें उसको घसते थे, हाँ, घस के उसका पेस्ट बनता था, वो खिला देते थे। हाँ, बोले बेहतरीन है गले के लिए, गले के लिए बेहतर। अच्छा आजकल मैं बताऊं जी उसका और फ़ायदा, वो मैंने 2-3 डायबिटिक पेशेंट को करवाया। अच्छा, कि रात को बादाम को भिगो दो, सुबह छिलका उतारो, जो सिलबट्टा होता है उस पर रगड़ो, हाँ, सिलबट्टे पे रगड़ के, अब पहले तो सिलबट्टा ही नहीं मिलता जी, वो भी मैंने अपने ऑफिस में ला के रखे हैं। हाँ, 10-12 ला के रखे हैं मैंने, जो भी आता है उसको दे देता हूँ एक, कि तू ले जा घर पे, जब तेरा काम हो गया वापस दे जाना। तो वो क्या है जी, सिलबट्टे पे पीस के ना जी, अगर बादाम, अकेला बादाम सिलबट्टे पे पीस के लिया जाए तो शुगर रोग को डाउन कर लेता है, डायबिटीज़ को कंट्रोल कर लेता है और एनर्जी देता है शरीर में।